चलो भाई बच्चा लोग हो जाइए रेडी। आज हम एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का। उसमें हमारे पास 10th बोर्ड आपका हरियाणा बोर्ड हो सकता है HBSC, आपका CBSE बोर्ड हो सकता है, और आपका जो कंपटीशन एग्ज़ाम, अगर हम कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम दे लाइक KVPY, NTSC या कोई भी ओलंपियाड, क्योंकि जो टेस्ट हमारे पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ये स्कॉलरशिप टेस्ट होंगे आपके, और इनका बेनिफिट ये होगा कि आपको मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में आपको क्या है स्कॉलरशिप मिलेंगी हर वो अलग अलग वेरी है आपका, लाइक कुछ आपको मंथली देंगे, कुछ आपको ईयरली देंगे। और हमारा जो HAU यूनिवर्सिटी है, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है BSc 6 ईयर प्रोग्राम का, वो भी आपका यहाँ से कवरअप होगा। आपको कोई भी डाउट हो आप अपना मैसेज कर सकते हैं ड्यूरिंग क्लास। तो करें स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और हायर लेवल पे हम क्या है मूव करना स्टार्ट करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट बचे, आप अपना दिया जो हमारा टेलीफोन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, आपके डाउट पूरे दूर कर दिए जाएंगे। ओके जी, करें स्टार्ट। सबसे पहले हम उठाएंगे अपना चैप्टर नंबर 1, सम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम कौन सा चैप्टर डिस्कस करेंगे? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन करें जी स्टार्ट। अब देखिए, सबसे पहला जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो क्या होगा अपना, दैट इज रिएक्शन। अब देखिए जी, ये रिएक्शन वर्ड किस लिए, या रिएक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी बात के ऊपर अपने आप रिएक्ट करना, दैट इज रिएक्शन। रिएक्ट करने का मतलब क्या है? आपको अगर कोई बात अच्छी लगेगी तो आप लोग क्या है थोड़ा सा खुश हो जाएंगे, फ्लोरल मूड हो जाएगा। अगर कोई बुरी नेगेटिव बात आपके बारे में करेगा तो आप गुस्सा आ जाएगा, चेहरा लाल हो जाएगा। दैट इज ए रिएक्शन। वो हमारे पास क्या है, रिएक्शन है कि बच्चा अपने जो रिलेटिव्स हैं उसके सामने बड़ा कंफर्टेबल फील करता है, और जब बच्चा अकेला घर में होगा मदर फादर के सामने थोड़ा सा अलग रिएक्ट करेगा। दैट इज रिएक्शन। लेकिन हम इन चीज़ों को रिएक्शन मानते ही नहीं है। हम रिएक्शन मानते हैं कि अपना लैब में जाएंगे, वहाँ पे केमिकल्स करेंगे, केमिकल्स आपस में मिक्स होंगे, एक नया प्रोडक्ट देंगे, हम उसको रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे एक बार थोड़ा सा अबाउट केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री का काम क्या है। हम बोलते हैं केमिस्ट्री, ठीक है जी। केमिस्ट्री का मतलब क्या है? हम सिर्फ एक बात बोलते हैं, केमिस्ट्री है मतलब केमिकल्स। केमिस्ट्री मतलब केमिकल्स। बट एक्चुअल में क्या है? हम लोगों ने 9th-10th क्लास तक तो हम क्या पढ़ते हैं, मोस्टली स्कूल के अंदर प्रैक्टिकल नहीं करवाते बच्चों को। वहाँ पे क्या है, मतलब केमिस्ट्री है, नथिंग नया, कुछ नया नहीं है। क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, याद करने हैं, आपको लिख के आने बस। लेकिन जैसे आप लोग +1-2 में कन्वर्ट होंगे, अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया तो वहाँ पे आपको लैब के अंदर ले जाया जाएगा। अब लैब के अंदर जाओगे, वहाँ पे आपको काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। कैसी? लाइक आपके पास टेस्ट ट्यूब होगा, आपके पास ट्राईपोड स्टैंड होगा, ये सारे नाम वहाँ के इंस्ट्रूमेंट के हम यूज़ कर रहे हैं। आपके पास बीकर होगा, कैनोनिकल फ्लास्क होगा, ब्यूरिट होगी, पिपिट होगी। ये हमारे पास क्या है, अपरेटस है जिनमें हम केमिकल्स को रखते हैं या केमिकल्स में यूज किए जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा केमिकल्स। बट एक्चुअल में अगर बात की जाए, एक्चुअल में अगर बात होगी हमारी केमिस्ट्री, अगर डेफिनेशन की बात करते हैं हम, केमिस्ट्री क्या होगा? स्टडी अबाउट मैटर एंड इट्स कंपोजिशन। हम क्या डिस्कस करते हैं जी? मैटर एंड इट्स कंपोजिशन के बारे में। हम पदार्थ और उसके यौगिक या मिश्रण के बारे में हम जो बात पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री होगी। ठीक है जी। ये हमारे पास थोड़ा सा पोर्शन क्या है, केमिस्ट्री का एक बेसिक आइडिया है कि केमिस्ट्री क्या होगी हमारे पास, स्टडी अबाउट मैटर एंड इट्स कंपोजिशन।
ये हमारे पास केमिस्ट्री होगी। अगर हम फिजिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी बोला जाएगा। अगर बायोलॉजी की बात होगी तो बायोलॉजी में बोला जाएगा आपका सिंपली कि डिस्कस अबाउट लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स के बारे में बात करना, वो हमारे पास क्या होगा, बायोलॉजी। अब देखिए जी हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट करते हैं, रिएक्शन। अब कुछ हमारे पास रिएक्शंस लाइक फिजिकल चेंज टाइप हम क्या बोल सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या बात बोली जाएगी जी, दैट इज आवर रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब क्या है, लोहे को जंग लगना। तो यह हमारे क्या पास है, दैट इज आल्सो ए केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन हुई है क्योंकि जंग लगने से पहले लोहे का जो आयरन बॉडी थी उसका कलर अलग था। जंग लगने के बाद हमारी जो आयरन बॉडी है उसका कलर क्या हो जाएगा, आपका चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है जी, दैट इज रिएक्शन। अगर दूसरी बात करें वो फर्मेंटेड, हमारे अंगूर हैं। अंगूर क्या करेंगे, अगर एक्सेस पके हुए या राइप ग्रेप्स, ज्यादा पके हुए अंगूर हैं, अगर उनको कंज्यूम नहीं किया, यूज नहीं किया, तो उनका टेस्ट क्या है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, खट्टा लगना शुरू होगा। तो उसमें क्या हुआ, हमारे जो ग्रेप्स हैं वो क्या हो गए, दैट गेट फर्मेंटेड, उनके अंदर रिएक्शन हो गई हमारी। और क्या हो सकता है हमारे पास, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में कन्वर्ट किया जाएगा। क्या दूध दही के अंदर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होगा, क्योंकि दूध को दही में कन्वर्ट करना होगा तो हम यूज करते हैं जामन, आपने सुना होगा, थोड़ी सी लस्सी दही डाल देते हैं। तो वो क्या है हमारे पास कि जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट होगा, ये भी क्या आपके पास, दैट इज रिएक्शन। ये हमारे पास रिएक्शंस हैं। मतलब हमें कैसे पता चलेगा, क्या आइडिया हम लेंगे कि हमारी रिएक्शन हुई है, रिएक्शन नहीं हुई है। कुछ ऑब्जर्वेशन है हमारी, सिंपली ऑब्जर्वेशन से हमें देखना पड़ेगा कि हमारी रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अब देखिए जी, ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन हमारा क्या होगा, जो सबसे पहला पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, दैट इज चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होगा हमारे पास, अगर स्टेट ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, स्टेट ऑफ मैटर, तो 3 स्टेट हमने बार बार डिस्कस की थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये हमारे पास क्या है जी, हमारे पास स्टेट ऑफ मैटर है। तो हमारी स्टेट का कन्वर्ट होना, दैट इज यूर रिएक्शन। कैसे बात होगी, डीजल एंड पेट्रोल, देखिए बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। हम केमिस्ट्री के अंदर मोस्टली वो सारी चीज़ें यूज़ करेंगे जो आपके डेली लाइफ के अंदर यूज़ होता है, जो प्रैक्टिकल है, ठीक है। क्योंकि थ्योरेटिकल को चीज़ों को याद करना, समझना वो इतना इजी टास्क नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, हम चीज़ों को क्या करेंगे, समझेंगे। समझने का फ़ायदा क्या होगा, समझने का सिंपल एक फ़ायदा ये होगा कि चीज़ों को हम लंबे टाइम तक रिटेन कर सकते हैं, दिमाग में याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए डीजल और पेट्रोल, आप गए होगे पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे आपने बाइक के अंदर डलवाया होगा, ये किस फॉर्म के अंदर है, दे आर इन लिक्विड स्टेट। और जब हमने बाइक में उनको यूज किया तो क्या बाइक में से लिक्विड निकलता है, बाइक में से धुआं निकलेगा।
और मोस्टली वो धुआं में दिखाई नहीं देता, बहुत कम अमाउंट में निकलता है, तो वो हमारे पास क्या हुआ, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। नॉर्मली पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा, पेट्रोल डाल दिया, जब वो हैंडल को बाहर निकालता है तो 2 या 3 बूंदे हमारी बाइक की जो टंकी है उसके ऊपर गिर जाता है, तो क्या वहाँ पे वो लिक्विड रहेगा? नहीं, 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद क्या होगा, वो पूरा लिक्विड वहाँ से इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए इसका, हमारे पास चेंज इन स्टेट का, वो क्या हो सकता है आपके पास, दैट इज योर परफ्यूम। परफ्यूम का भी आपका एग्जाम्पल क्या है, लिक्विड बोतल के अंदर है, वो लिक्विड स्टेट में है, अगर उसको बाहर निकालोगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इन गैसियस स्टेट। ड्राई आइस, ड्राई आइस क्या होगा हमारे पास, अगर इसको बोला जाएगा दूसरा नाम होगा सॉलिड CO2। ड्राई आइस और सॉलिड CO2, ये भी हमारा क्या होगा, अगर हमने इनको एनवायरनमेंट में थोड़ी देर के लिए खुला करके छोड़ दिया तो ये हमारे पास क्या करेगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा कि इसके अंदर सॉलिड है, ये हमारे पास शुष्क बर्फ या सॉलिड CO2। ये क्या आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड को फ्रीज कर दिया काफ़ी लो टेम्परेचर पे, तो वो डायरेक्ट गैस से कन्वर्ट हो गया सॉलिड स्टेट के अंदर। वही हमारा क्या होगा, अगर इसको हम एनवायरनमेंट में रख देंगे तो जो सॉलिड CO2 है ये डायरेक्टली हमारा वेपोराइज हो जाएगा किसके अंदर, गैसियस स्टेट के अंदर। ये हमारे पास फैक्ट होगा नंबर 1, चेंज इन स्टेट। ओके जी, बड़ा इजी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिया गया है। नंबर 2 हमारे पास होगा चेंज इन टेम्परेचर। अब टेम्परेचर का चेंज कैसे पता चलेगा, 2 ही बात बन सकती है यहाँ पे, या तो जो गर्म बॉडी है वो ठंडी हो सकती है, या ठंडी क्या करेगी, गर्म हो जाएगी। हम सिर्फ उसको टच करके या फील करके ही पता चल जाएगा कि रिएक्शन हुई है या नहीं हुई। अगर रिएक्शन होगी तो क्या होगा, हमारी जो रिएक्शन हुई है उसमें क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा जी, सिंपली चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चेंज इन टेम्परेचर, एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है। देखिए जी, इसका नाम क्या होगा, क्या हमें ये नाम याद करने ज़रूरी हैं? ये नाम याद करना आपको ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि पेपर के अंदर आपके पास अगर वो रिएक्शन पूरी तरह से आपको लिखने के लिए बोलेगा और आपने सिंपल ये रख दिया तो वो आपका हाफ नंबर या 1 नंबर कट कर सकता है, क्योंकि आपने इनके नाम नहीं लिखे। या दूसरा बेनिफिट क्या होगा, हम कोई भी कंपटीशन एग्जाम अगर देंगे तो क्या होगा, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ कैल्शियम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ CaO, या व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है जी, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, और जो दूसरा नाम होगा दैट इज ट्विकलाइन। ये जब क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम OH ट्वाइस नाम होगा। और दूसरा नाम क्या देगा वो आपको, सेलेक्ट लाइन। लाइम वाटर।
देखिए ये हमारे पास 3 नाम दे दिए उसने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, स्लेक्ड लाइम, या क्या दे दिया, लाइम वाटर। ये लाइम वाटर हमारे पास रिएक्शन हुई और ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आजकल तो हम क्या है घरों में पुट्टी करवा लेते हैं, पहले सफ़ेदी करते थे, आप अपने घर में पूछ भी लेना। तो जैसे क्विक लाइम चूने को पानी के अंदर मिक्स किया, जैसे वो मिक्स होगा काफ़ी एक्सेस अमाउंट में क्या करेंगे, हमारी एनर्जी को रिलीज किया जाएगा। बहुत एक्सेस अमाउंट में हमारी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, बाहर निकलेगी। और जो हमारा कंटेनर है, जो टब वगैरह है, वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा, पानी खोलना शुरू कर देगा। ठीक है जी। या इसका एक कॉमन एग्जांपल और है, स्कूलों के अंदर जो हमारा गेम डे होता है कि एक दिन जब सारा स्कूल के बच्चे गेम में पार्टिसिपेट करेंगे, तो स्कूल के अंदर चीज़ों को मार्क करने के लिए कि दौड़ लगाएगा तो वहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ पे हमारा फर्स्ट होगा। उन चीज़ों को मार्क करने के लिए क्या है, वहाँ पे चूने की लाइन से, चूने से बाउंड्री बनाई जाती है। बाउंड्री बनाने के बाद चूने को हम डायरेक्टली अपने हाथों को, चूने के हाथों को पानी में नहीं डालते। रीज़न क्या है, क्योंकि काफ़ी एक्सेस अमाउंट में एनर्जी को क्या करेगा, वो रिलीज़ करेगा और हमारे हाथ जलना शुरू कर देंगे। तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता है कि जो हमारे चूने के हाथ हैं वहाँ पे हमारा सिंपली पहले मिट्टी से हाथ साफ किए जाएंगे। मिट्टी से हाथ साफ करने का रीज़न क्या है, ताकि मिट्टी चूने को वहाँ से हटा के हमारे हाथों पे चूने का कंटेंट काफ़ी कम रह जाए, और अगर हम पानी में हाथों को डालेंगे तो हमारे हाथ ना जले। ठीक है जी। ये हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये कैसा होगा, दैट इज कलरलेस। मतलब जी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा वो हमारे पास कैसा होगा, वो हमारे पास कलरलेस सॉल्यूशन होगा जिसका कोई भी रंग नहीं होगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ऐड कर सकता है आपका कंपटीशन एग्जाम के रिगार्डिंग अगर हम बात करें। ये क्वेश्चन है आपके पास, नेम द गैस विच convert lime water into मिल्की वाइट। मिल्की वाइट का मतलब क्या होगा, दूधिये रंग में कन्वर्ट करना, दूधिये रंग के अंदर बदलना क्या होगा, मिल्की वाइट। तो देखिए जी ऑप्शन दे सकता हूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, H2 गैस, N2 गैस, नाइट्रोजन। तो सिंपली क्या बताया जाएगा इसको, देखिए जी ये हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैसा है, कलरलेस। इसमें पास की क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्या बनेगा, मिल्की वाइट सॉल्यूशन। अब देखिए कौन सी गैस यूज होगी, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए ये हमारे पास कैसा लिक्विड था, दैट इज कलरलेस। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस से कन्वर्ट करेगा तो हमारा रंग कैसा हो जाएगा, मिल्की वाइट सॉल्यूशन, दूधिया रंग हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन दे दे आपको मिल्की वाइट किस वजह से हुआ है, क्या कंपाउंड बना था, तो ये हमारे पास होगा दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैसा होगा जी, कैल्शियम कार्बोनेट।
ठीक है जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया गया आपका बोर्ड के अंदर भी और आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर भी। देखिए जी, नेक्स्ट पार्ट, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है जी, गैस को इवोल्व करना, बाहर निकलना। गैस कैसे बाहर निकलेगी आपकी, अगर बात की जाए सिंपली, देखिए जी, अगर हमारा मेटल रिएक्शन करेगा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, तो हमेशा आपकी H2 गैस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, पैदा होगी। ठीक है, देखिए ZnSO4 प्लस H2 गैस। देखिए जी, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा हमारे पास, कोई भी अगर हमारा मेटल है वो रिएक्शन करेगा किसके साथ, डाइल्यूट एसिड के साथ, एसिड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा साल्ट प्लस H2 गैस। ठीक है जी, एसिड क्या होगा, डाइल्यूट होगा आपका Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन या कोई और एग्जाम्पल देख लीजिए आप। अगर बात करें सोडियम रिएक्शन करेगा किसके साथ, HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या बनेगा, NaCl प्लस H2 गैस। काफ़ी बार वो H2 के ब्रैकेट में आपको एक सिंबल दे देगा, H2 के ब्रैकेट में आपको सिंबल दे देगा, वो सिंबल का मतलब क्या होगा आपके पास, उस सिंबल का मतलब होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास किस स्टेट के अंदर होगा, दैट इज इन गैसियस स्टेट, गैस की स्टेट में हमारे पास क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन यहाँ पे क्या होगा, हाउ टू identify H2 गैस। हम H2 गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो यहाँ पे देखिए सिंपल हमारा सॉल्यूशन या आंसर, व्हेन H2 गैस come in contact with burning candle, come in contact with burning candle, then pop sound produce। देन पॉप साउंड प्रोड्यूस। देखिए इस बात को हम कैसे समझेंगे, सिंपली जब भी हाइड्रोजन गैस को एक जलती हुई मोमबत्ती के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, आपकी लाइक हम दिवाली पे बम फोड़ते हैं तो जो बम हमारा फुस होता है, ज़्यादा आवाज़ नहीं करेगा, वो हमारे पास वैसे ही हाइड्रोजन के आपकी आवाज़ प्रोड्यूस करेगी। जब भी हाइड्रोजन गैस को अगर जलती हुई मोमबत्ती के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो वो क्या करेगा, आपका हाइड्रोजन गैस को क्या है, बर्न करेगा
और पॉप साउंड को क्या करेगा, वो प्रोड्यूस करेगा। सही है जी, हो जाएगा क्लियर। बड़ा सिंपली बात यहाँ पे हमने डिस्कस की है। देन नंबर 4, फॉर्मेशन ऑफ precipitate। फॉर्मेशन ऑफ precipitate। ये precipitate क्या होगा, precipitate होगा आपका insoluble solid। सही है जी। precipitate क्या होगा हमारा, insoluble solid होगा। मतलब दो लिक्विड हमने आपस में मिक्स कर दिए। अगर दो लिक्विड हमने आपस में मिक्स किए तो क्या होंगे वो, आप जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट बनना शुरू होगा। वो सॉलिड फॉर्म में प्रोडक्ट कहाँ है, हमारा टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाए, तली में बैठ जाएगा। कॉमन एग्जाम्पल क्या है, आप लोग चाय बना रहे हैं, चाय बनाते हुए हमने उसमें थोड़ा सा खट्टा दूध डाल दिया तो क्या होगा, चाय हमारी फट जाएगी। चाय फटने के बाद क्या होगा, उसमें जो सॉलिड पार्ट होगा नीचे का वो हमारा नीचे रहेगा, जो लिक्विड पार्ट वो हमारा ऊपर रहेगा। वो जो सॉलिड पार्ट बना है दैट इज precipitate। देखिए जी, दैट इज precipitate। एग्जाम्पल अगर बात करेगा वो बेरियम क्लोराइड रिएक्शन करेगा Na2SO4। ये क्या है जी आपके पास, बेरियम क्लोराइड। ये किसका है नाम, सोडियम सल्फेट। आपस में क्या करेंगे, रिएक्शन क्या क्या बनाएगा हमारे पास, दैट इज BA2SO4। ठीक है जी, क्या बनेगा, BaSO4, बेरियम सल्फेट। साथ में क्या बनेगा, NaCl। इसका नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट, नाम होगा सोडियम क्लोराइड, नाम होगा सोडियम क्लोराइड। ये हमारे पास precipitate के लिए ये सिंबल रिपीट कर सकता है। अगर खड़ा एरो था दैट इज योर गैस, अगर उल्टा होगा डाउनवर्ड होगा तो ये क्या होगा, precipitate insoluble solid। ठीक है जी, क्लियर है, कोई डाउट। अब अगला पॉइंट हमारे पास दैट इज फॉर्मेशन ऑफ precipitate आपका हो चुका है। अगर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, नंबर 5, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर। चेंज इन कलर करें जी डिस्कस। अब चेंज इन कलर के बारे में क्या बताया जाएगा, हमारे पास दो रिएक्टेंट को हमने क्या किया, मिक्स कर लिया। दोनों रिएक्टेंट को मिक्स करने के बाद क्या होगा हमारे पास, वो जब आपस में कंबाइन करेंगे तो उनसे क्या होगा, या तो कलर प्रोड्यूस हो जाए जो रिएक्टेंट में नहीं था, या अगर कलर था तो वो क्या हो जाए, कलर डिसअपियर हो जाए। दैट इज चेंज इन कलर। इसका एग्जांपल क्या है आपके पास, पोटासियम आयोडाइड, लेड नाइट्रेट।
करें स्टार्ट। देखिए इसने क्या बोला, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर में किसका बताया जाएगा, हमारा पोटासियम आयोडाइड रिएक्शन करेगा किसके साथ, लेड नाइट्रेट के साथ। जो हमारा पोटासियम आयोडाइड है वो क्या होगा, आपका कलरलेस होगा, लाइक वाटर कलर जैसा होगा। PbNO3 कैसा होगा, कलरलेस होगा। बट जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, लेड आयोडाइड बन जाएगा, PbI2 एंड पोटासियम नाइट्रेट। जैसे हमारे पास Ki और PbNO3 ट्वाइस को क्या करेंगे, आपस में मिक्स करेंगे, हमारा येलो कलर फॉर्म हो जाएगा, येलो कलर के प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। या बड़ा कॉमन सा एग्जांपल आपके डेली लाइफ का अगर बात की जाए, एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन। या कोरेजन ऑफ कॉपर। एग्जाम्पल क्या दिए गए हैं, एग्जाम्पल सिंपल दिया गया है इसका, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। आपने लोहे को जंग लगने से पहले देखा होगा, अगर हम उसको मार्केट में से नया खरीद के लेके आए तो बड़ा वो चमचमाता है, लेकिन थोड़े से टाइम बाद अगर हम उसकी कंडीशन या उसको ध्यान ना दें तो वो क्या करेगा, हमारे एनवायरनमेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा। जो हमारे एनवायरनमेंट में एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट हैं वो उसके साथ क्या करेंगी, रिएक्ट करके उसके क्या करेंगे, कलर को फेड कर देंगी। दैट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो क्या हम रस्टिंग ऑफ कॉपर बोल सकते हैं, ना, बिल्कुल भी नहीं। रस्टिंग ऑफ कॉपर हम नहीं बोल सकते। रस्टिंग ऑफ कॉपर किसके लिए, जो रस्टिंग वर्ड यूज किया गया है दैट इज जस्ट फॉर आयरन, आयरन के लिए स्पेशली यूज किया गया है हमारा, दैट इज रस्टिंग। लाइक हम अमलगम की बात करते तो अमलगम किसके लिए यूज किया जाता है, मरकरी के लिए। उसी तरह से रस्ट हमारा किसके लिए यूज होगा, आयरन के लिए। कोरेजन ऑफ कॉपर, अगर आपने देखा होगा कॉपर तांबे के बर्तनों को, अगर हमने उसके अंदर क्या है, पानी भर के छोड़ दिया, अगर पानी भर के छोड़ देंगे तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, उस पर ग्रीन कलर की लेयर बन जाएगी। एक ग्रीन कलर की जो लेयर बनेगी दैट इज कोरेजन ऑफ कॉपर। अब रिएक्शन का एक पार्ट आपका बचा हुआ था, उसको हम दोबारा से रिपीट करते हैं ताकि चीज़ें आप समझ जाए। रिएक्शन में दो कंपोनेंट होंगे, वन इज रिएक्टेंट एंड सेकंड वन इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये दो कंपोनेंट होने ज़रूरी हैं हमारी रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन होगी तो अगर उसमें से कोई भी अगर एक कंपोनेंट एब्सेंट होगा तो हम उसको रिएक्शन नहीं बोल सकते। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल आपने बार बार पढ़ा होगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन हम लोग क्या है, थोड़ा सा वहाँ पे अपना जो ज्ञान होता है वो निकाल देते हैं और हम लिख देते हैं उसको मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या चीज़ कंपेयर करते हैं हम लोग, यहाँ पे मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, ऑक्सीजन दो हैं, ऑक्सीजन दो हैं। हमारी रिएक्शन क्या हो गई, फुलफिल हो गई कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की मात्रा क्या है, दोनों के अंदर बराबर हो गई। बात सही है आपकी। लेकिन हमारा जो कंपाउंड बनेगा, अगर आपको 9th क्लास में थोड़ा बहुत याद होगा तो वहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए, कंपाउंड फॉर्मेशन में MgO2 नॉट एग्जिस्ट। ये रेड कलर मतलब खतरे का निशान। एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत ना हो, ये चीज़ आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। हमारे पास बनेगा MgO, नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO2। ठीक है जी, MgO2। अब एक बात, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आपको बताना होगा कि ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो सिंपली हमें बताना होगा कि हमारे जो दोनों के अंदर वेरिएशन होंगी, वेरिएशन किसके अंदर होंगी, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन।
मतलब जो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी होंगी वो प्रॉपर्टी आपकी प्रोडक्ट की नहीं होंगी। तो ये मान लीजिए कि रिएक्शन हुई है, अगर ये चीज़ होंगी तो हमारे जो 5 फैक्टर हमने डिस्कस किए हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर टेक पार्ट जरूर करेंगे। अब देखिए, जो एरो के लेफ्ट बैक साइड है इसको हम बोलेंगे रिएक्टेंट, लेफ्ट हैंड साइड आप बोल सकते हैं। एरो के जो सामने होगा दैट इज योर प्रोडक्ट, या RHS की साइड हम क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट। अब देखिए आज हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की, एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हमने जस्ट बेसिक स्टार्ट किया कि केमिस्ट्री का मतलब क्या है। केमिस्ट्री का मतलब हमारे पास होगा स्टडी अबाउट केमिकल्स हम बोलते हैं, बट एक्चुअल में केमिकल्स के बारे में पढ़ना केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री है हमारा मैटर और इसकी कंपोजिशन, इसके बारे में आपको पढ़ना, लाइक एलिमेंट, कंपाउंड, वो सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, दैट इज इन केमिस्ट्री पार्ट। हमने डिस्कस किया है एक बेसिक सा चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो कि 10th अभी बोर्ड के एग्जाम होंगे आपके पर। अभी प्री मिड हुआ है, प्री मिड होगा काफ़ी स्कूलों का, प्री बोर्ड होंगे, फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम होंगे। वो हमारे पास सारा सबसे बेसिक चैप्टर उठाया आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रिएक्शन क्या होगा हमारे पास, रिएक्शन के बारे में सिंपली एक बात बताई गई है कि किसी भी चीज़ में कन्वर्जन हो जाना, चेंज हो जाना, दैट इज ए रिएक्शन। आपको कोई अच्छे से बात करे आप अच्छा फील करोगे, दैट इज ए रिएक्शन। आपसे कोई बुरे तरीके से बात करे आप बुरा फील करोगे, दैट इज आल्सो ए रिएक्शन। ठीक है जी, बट हमें तो रिएक्शन देखने का मतलब होगा। मैंने 3 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, या राइप ग्रेप ऑफ फ्रूट। अगर जो अंगूर हैं वो ज़्यादा पके हुए होंगे, अगर हम उसको यूज़ नहीं करेंगे तो उनके टेस्ट के अंदर क्या होगा, हमारा चेंज हो जाएगा। या मिल्क का कन्वर्ट हो जाना कर्ड के अंदर, दैट इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। क्लियर है जी बात। एक बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है कि हम जब आटे को गूंथने के बाद रोटी बनाते हैं, अगर हम उसको गैस बन रहे तवे पे नहीं रखेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, रोटी की और जो कच्चा आटा है उनकी प्रॉपर्टी भी क्या है हमारे पास टोटली डिफरेंट होंगी एक दूसरे की। वो भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, दैट इज एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। अब देखिए जी, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट क्या होगा, हमारे पास 5 फैक्टर मेनली हम डिस्कस करेंगे। चेंज इन स्टेट, स्टेट में क्या होगा, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ना। यहाँ पे क्या बताया गया आपका, एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल लिया गया है, आप बर्फ़ को भी ले सकते हैं कि हमने बर्फ़ को डाल दिया, थोड़ी सी टाइम बाद देखा सिकंजी के अंदर बर्फ़ मेल्ट हो चुकी है, मतलब क्या हुआ, रिएक्शन हो चुकी है, वो मेल्ट हो चुकी है, उसने अपनी स्टेट को चेंज कर चुका है। तो मैंने एग्जाम्पल दिया डीजल और पेट्रोल को अगर हमने व्हीकल के अंदर यूज़ किया, बर्न किया, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर जी, गैसियस स्टेट के अंदर। देन चेंज इन टेम्परेचर के बारे में पढ़ा, हमारा या तो रिएक्टेंट का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन शुरू करने के बाद टेम्परेचर डाउन हो जाए, या रिएक्शन करने के बाद हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, तो हीट और एनर्जी हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स किया। ये वाटर ज़रूरी है, ये प्रैक्टिकल है, आपने अपने घर पे मम्मी पापा से पूछ लेना कि सफ़ेदी जब हम करते थे तो वहाँ पे चूने को पानी के अंदर डाल दिया तो हमारा जो पानी था वो उबलना शुरू कर देता था, खोलना शुरू कर देता था। नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन बताया गया आपको कि कौन सी गैस होगी जो लाइम वाटर को कन्वर्ट करेगी मिल्की वाइट के अंदर, दैट इज योर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। किस वजह से होगा या कौन सा कंपाउंड बनेगा, हमारा कंपाउंड बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। नंबर 6, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्व होना, मेटल रिएक्शन करेगा डाइल्यूट एसिड के साथ, स्पेशली ये बात याद रखना, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, बनेगा क्या, साल्ट प्लस H2 गैस आपके पास प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया, ये रिएक्शन दी गई है, जिंक रिएक्शन करेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। आपकी एक्टिविटी गिवन है कि जिंक ग्रेनुअल्स को अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या हमारे जिंक सल्फेट के टुकड़े क्या हैं, प्रोड्यूस होंगे। क्लियर है जी। नेक्स्ट, हाउ टू आइडेंटिफाई H2 गैस। H2 गैस के लिए एक टेस्ट है कि बर्निंग कैंडल के कांटेक्ट में आएगा, ये पॉप साउंड को पैदा करेगी, बहुत कम आवाज़ वहाँ पे रिलीज होगी। प्रेसिपिटेट बनना मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड बनना, दो लिक्विड को आपने मिक्स किया, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, दे कन्वर्ट इनटू इनसोल्यूबल सॉलिड, दैट इज आवर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट।
बेरियम सल्फेट के हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर एरो सीधा होगा मतलब गैस रिलीज हुई है, अगर एरो उल्टा होगा मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड हमारा बन चुका है। नंबर 9, चेंज इन कलर। हमारे पास दो कलरलेस सॉल्यूशन थे, वन इज पोटासियम आयोडाइड, सेकंड वन इज लेड नाइट्रेट। दोनों को मिक्स किया, बनेगा क्या? लेड आयोडाइड। ये लेड आयोडाइड का कलर कैसा होगा? येलो कलर हो जाएगा हमारा, दैट इज चेंज इन कलर। इसी में एग्जाम्पल दे दिया गया, एक आपके पास क्या, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड कोरेजन ऑफ कॉपर। कोरेजन ऑफ कॉपर बताया गया है, ये भी हमारे पास किसका एग्जाम्पल होगा? आपका ग्रीन कलर में, ब्राउन कलर का ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाना, दैट इज कोरेजन ऑफ कॉपर। एंड लास्ट यूर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बारे में बताया गया था। ठीक है, होप सो कि आपको सारे आइडिया जो एक बेसिक पोर्शन बताया गया है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर इसमें से एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे तो उम्मीद है कि आप कोई भी क्वेश्चन आंसर को गलत नहीं करेंगे। ओके जी, टेक केयर, बाय बाय।